लाखों के पीछे से 700 शूटर की फौज खड़ी करना। 26 साल पुराना बिश्नोई समाज का बदला। जेल में बैठकर बाहरी दुनिया को चलाने की ताकत। 100 करोड़ हिंदुओं का हीरो या फिर क्रिमिनल। स्वामियों ने दिखाया लॉरेंस बिश्नोई के भविष्य का ब्लूप्रिंट, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हाल फिलहाल में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछला। आपसे सिर्फ 2 सवाल जानना चाहूंगे कि लॉरेंस बिश्नोई का सच क्या है, और जिस समाज से वो आते हैं, बिश्नोई समाज से, उस समाज से हम 100 करोड़ हिंदुओं को सीखने की क्या जरूरत है, मतलब क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले बात है कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई है वो तो 9 साल से जेल में है, ऐसा मीडिया के अंदर चलाया जा रहा है। और 9 साल से कोई आदमी अंदर है और वो 700 शूटर्स की फौज बना लेता है, ये बात हजम होने वाली तो बात नहीं है। ये हिंदू इसमें कुछ डॉन ज्यादा मीडियाबाजी है। जी। हाँ, अगर हिंदू डॉन है तो ये हिंदू स्वाभिमान को सपोर्ट देता है और प्रत्येक हिंदू को उसको गर्व करना चाहिए। बाकी देखो, मैं छोटे मोटे लोगों की बातों पर नहीं जाऊंगा कि क्राइम को नहीं सपोर्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए। मैं कहता हूं कि जब कश्मीर का कोई अतिवादी मारा जाता है या आपने देखा कि फांसी की सजा के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ लाखों लोग चलते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो हमारा अधिकार है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है, एक मुस्लिम मुस्लिम के लिए कर सकता है। बंबई के अंदर भी आपने देखा बम धमाके वाले जिसको सजा फांसी की हुई, उसके लाश के साथ भी लाखों मुस्लिम चले। धार्मिक तो स्वतंत्रता है। हिंदू जग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये मैंने एक पूरा एपिसोड इस पे विश्नोई पे बनाया, लॉरेंस बिश्नोई पे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने उसमें स्टार्टिंग में कह दिया कि इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के किए हुए कृत्यों को सपोर्ट करता हूं। मैं कहता हूं कि समाज को चिंतन करना चाहिए कि क्या हिंदू जग रहा है, और इस जगने के उसमें क्योंकि स्वाभिमान को जग रहा है, उसके स्वाभिमान को इतनी बार कुचला गया है, उसको इतनी बार जलील किया गया है कि अब उसका हीरो जो है वो जेल में बैठा हुआ बिश्नोई हो सका है ना। क्यों बिश्नोई हो सकता है? क्योंकि उसको पता है कि ये जवाब दे सकता है। और उसी वीडियो के अंदर मैंने वो दिखाई भी है क्लिप कि बाबा सिद्दीकी कोई दूध का दुला हुआ व्यक्ति नहीं है। उसका पास्ट क्या है? क्वेश्चनेबल है। और उसको तिरंगे में लिपट करके अंत्येष्टि दी जाती है, उसका अंतिम समय। हमारा तिरंगा इतना सस्ता हो गया है, हमारा तिरंगा इतना सबके लिए मतलब अवेलेबल हो गया है कि इसमें आरोपी और अपराधी तक भी लपेट करके हम भेज सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो कुल मिलाकर के ये आगाज भी करता है कि जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल था, जिनके ऊपर इतने सारे केसेस थे, उसको भी टैक्स पेयर के पैसे से इतना सम्मान दिया जाए। तो ये जो रोष है हिंदू जनता के अंदर, ये रोष का प्रतीक है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई व्यक्ति नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई को एक व्यक्तित्व समझो, पर्सन नहीं, पर्सनैलिटी है। हिंदू रिप्रेजेंट कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू कि अब मुझे एग्रेशन में आना है, अब मैं एग्रेशन में कर जाने वाला हूं। अब मैं समझता हूं कि अभी भी अगर आप सचेत नहीं होते हो, जो तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, तो ये हिंदू मानसिकता दिखा रहा है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से आएगा, अब हम मार खाने वाले नहीं हैं। फिर बांग्लादेश के किस्सों ने हिंदू को बहुत आहत किया, आसपास पाकिस्तान में तोड़ रहे हिंदू मंदिरों के कारण वो आहत हुआ है। फिर जो उसको दक्षिण भारत के अंदर जलील किया जा रहा है, वो रोज जहर के घूंट पीता है। तो ये मेरे ख्याल से प्रतीकात्मक है। बिश्नोई तो सिर्फ एक सिंबल है उसका, दैट्स इट। बाकी उससे मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई व्यक्ति को महिमा मंडित कोई कर रहा है, नहीं नहीं, उसके व्यक्तित्व को महिमा मंडित हो रहा है वो। और वो चाहता है हिंदू के ऐसे लोग और पैदा हों समाज में, जो ईंट का जवाब पत्थर से दें। और मुझे भी लगता है कि कभी कभी ऐसी समाज के अंदर गैप आ जाती है, तो ऐसे व्यक्तित्वों का होना इतिहास में भी ये दर्ज है कि हुए हैं और वो होते रहेंगे। और उस समय अगर जरूरत है, वैक्यूम है उस चीज का, तो वो पैदा होंगे, आप उसको रोक नहीं पाओगे। बिश्नोई समाज में कहा जाता है जिस तरह की वहाँ की उस समाज की जो महिलाएं हैं, चिंगारा को यानी कि अपना दूध पिलाती हैं, जिस तरह से पशु पक्षी प्रकृति से एक जैसे लगाव रखा जाता है, संरक्षण किया जाता है, समाज के लोग जो करते हैं। और इसी समाज की इन्हीं परंपराओं को, इनकी चीज़ों को, इन चीज़ों से देश की जो अज्ञानी जो युवा पीढ़ी है, कुछ उन्हें क्या कुछ सीखना चाहिए? देश की पीढ़ी जो युवान आप बोले अज्ञानी, अज्ञानी नहीं है, रादर वो मिसगाइडेड है, क्योंकि उनकी एजुकेशन जो दी गई है, ये वो बच्चे हैं जो अज्ञानी हम बोलते हैं, जो खासकर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स के बच्चे हैं,
जिनके अंदर न माँ बाप ने धर्म का संस्कार दिया, न अपने पीढ़ियों से उनको धर्म का संस्कार मिला, न वो किसी संस्कार से जुड़े हैं। मैं कम से कम कहूंगा कि विधर्मी जो हम बोलते हैं मुस्लिम बच्चे मदरसे में जाकर के कुछ तो दीन के बारे में, उनके धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जी। आप देखोगे जैनों के भी बच्चे जाते हैं अपने जिनालय में जाकर कुछ धर्म के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। आप देखते हो कि सिख धर्म के भी बच्चे जाते हैं और सिख धर्म के बच्चे भी अपने धर्म के बारे में जानते हैं। लेकिन एक हिंदू का बच्चा ऐसा बच्चा है ना, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर कोई ऐसा फंडामेंटल नहीं कर दिया कि 5 बार की हनुमान चालीसा चलेगी, कि 5 बार की गायत्री मंत्र माइक पे चलेगा। उनका सतत एक जिसको बोलते हैं ना बम्बार्डिंग हो रहा है, साइकोलॉजिकल हो रहा है। 5 बार आपको 80% हिंदुओं को जबरदस्ती से मतलब नमाज सुनाई जा रही है। मेरा मन हो न हो, मैं बीमार हूं न हूं, मेरी स्टडीज हैं, मेरे एग्जाम्स हैं, मतलब हाई वॉल्यूम करके। कौन सा कलेक्टर मुझे बताओ हमारे वो वॉल्यूम चेक करता है? इट्स अ प्योर न्यूसेंस। और जुडिशरी में इतने बड़े बड़े चीफ जस्टिस के पद पे भी कई लोग आ गए, इस चीज का क्या उनको सुओ मोटो ध्यान नहीं आता है कि ये न्यूसेंस है? अगर ये माइक सुप्रीम कोर्ट के आगे लगा दिया जाए और उनको 5 बार नमाज सुनाई दी जाए तो क्या वो फैसले दे पाएंगे? लेकिन देश की आम जनता, मैंने बताया ना, ये जनता का रिवोल्ट है, ये जनता का मतलब एक किस्म से आप कह सकते हो ये क्रांति है कि आपने हमको परेशान कर रखा है भाई, हद हो गई हमारे सहने की, देखिए स्वामी हम जी, नहीं सुनना चाहते। लेकिन अब दूसरे धर्म के लोग ये भी तो बोलेंगे, आप भी तो कीर्तन करते हैं तब आपके लाउड स्पीकर निकल आते हैं, आप जब कांवड़ यात्रा पर जाते हैं तब आपके लाउड स्पीकर निकल आते हैं। ये मैं बता रहा हूं, योगी जी के राज में तो यूपी के अंदर तो ना भजन होता है, ना कीर्तन होता है, ना नमाज होती है, ठीक है, माइक नहीं बजता है। हम्म। वहां तो कोई हिंदू भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, मुस्लिम भी नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है। अब 1 मिनट के लिए अब कल्पना कर लें कि 2026-27 से पहले 2024 में ही योगी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं और पूरे देश के ऊपर यह नियम लागू हो गया कि भाई कोई अजानों का माइक नहीं चलेगा, साथ साथ में आपका कोई कीर्तन वीर्तन का भी माइक नहीं चलेगा, जी। ठीक है, तो फिर तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं। तो अगर बाद में ऑब्जेक्शन नहीं है तो अभी के सत्ताधार, अभी के सत्ता में बैठे वाले, अभी के जो जुडिशरी में बैठे वाले लोग क्यों नहीं करते हैं? ये काम कर सकते हैं और किसी हिंदू को तकलीफ नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि जो सभ्य समाज का मुस्लिम होगा उसको भी तकलीफ है। पता है ये आवाजें हो क्यों रही है? ये दोनों की कंपैरिजन और कंपटीशन हो रही है। हिंदू कीर्तन कर क्यों रहा है? मुस्लिम को अपना अस्तित्व दिखाने के लिए। और मुस्लिम क्यों कर रहा है? अपना अस्तित्व दिखाने के लिए कि हम भी हैं, देखो हम 5 बार बोलेंगे, वो बोलेगा हम रात में जागरण करेंगे। ये रोका जा सकता है। ये दोनों तरफ का न्यूसेंस है, दोनों तरफ का पागलपन है। भगवान का किसी माइक से लेना देना नहीं, अल्लाह का किसी माइक से लेना देना नहीं। क्या पैगंबर मोहम्मद के जमाने में कोई माइक था? कोई माइक नहीं था। तुम शरीयत की बात करते हो, उस शरीयत में लिखा हुआ है क्या माइक चलेगा? ये पढ़े लिखे मुसलमान भी जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में समानता बनाए रखने के लिए ये नियम आना चाहिए कि कोई भी माइक नहीं चलाएगा। पूरा पोल्यूशन हट गया, सारा द्वंद हट गया। और ये जो यात्राएं वगैरह हैं उसको भी मेरे ख्याल से ये डिसिप्लिन किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये सिर्फ एक अपने शक्ति का प्रदर्शन है, इसके अलावा कुछ विशेष नहीं।